So illustration 18, fitted regression line of y on x is y cap 50 plus 3.5x, right? So 50 is what? A sir, A. Yes, exactly. This is A, you can say. And this is what? Bx. B. B. So B is 3.5, A is 50, right? If an observation, ये एक observation का pair दिया है, pair यानी this is x variable and this is y variable. याद आया कुछ? अभी आएगा, देखो. Is used fitting of the line, find the error in estimating, find the error in estimating y for x is equal to 16. x is equal to 16 के लिए error find करना है, ठीक है? तो सबसे पहले x is equal to 16 का क्या find करना पड़ेगा बेटा? y cap लिखो, चलो. Y cap is equal to 50 plus 3.5x. x की वैल्यू पुटिंग करो बेटा. Putting x is equal to 16. So 50 plus 3.5 into 16. 3.5 into 16. 56. 56 plus 50. 56 plus 50. 106. 106. वेरी गुड. चलो अब मुझे ये बताओ कि हमारा एरर का फॉर्मूला क्या है? सर y minus y cap. एग्जैक्टली लिखो, चलो. E इज इक्वल टू y माइनस y कैप. चलो, E यहाँ पे क्या है? सॉरी, y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 108 सर. कैसे पता चला? फॉर सर वो x 16 इज का इक्वल टू 16 के सामने y की पैर क्या है? 108, राइट? सो ये हो गया 108 माइनस y कैप फॉर x इज इक्वल टू 16 कितना है? 106. सो एरर कितना आया? 2. इज इट क्लियर? सिंपल है बेटा. बस सर इतना ही था. बस. ये सब स्मॉल सम है बेटा, है ना? बट सी, ये Yes, बस sir. इतना ही मार्च तक याद रखना है बेटा, वो इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना? वो टाइम पे स्ट्राइक नहीं होता है, ऐसे छोटे छोटे Yes, बहुत सारे sir. सम है. फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स में जो बड़े सम है वो बहुत इजी है. सेक्शन एफ का 20 मार्क्स वाला जो है सेक्शन, वो ये मंथ में ही आपका हो जाएगा, जैसे 4th चैप्टर कंप्लीट हुए ऐसे ऐसे. बट ये जो सेक्शन सी वाला जो है वो सबसे ज्यादा दिक्कत है, यानी ऐसा छोटे छोटे स्मॉल कहीं से भी निकल आते हैं, तो वो टाइम पे स्ट्राइक होना चाहिए, राइट? ओके. Yes, sir. जिनेश, कोई डाउट है? बोलो बेटा जिनेश. नो सर, वो गलती से हो गया. ओके ओके फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन, इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया है. इफ वन ऑब्जर्वेशन 10:30, चलो जल्दी बता दो ये क्या है, अब तो स्ट्राइक हो ही जाना चाहिए. दिस इज X and Y. x, वेरी गुड. और दूसरा 30 इज y, राइट? y cap is equal to 22 plus 0.8 x, find the error. y for x is equal to 10. बस सेम सम है. चलो जल्दी से कैलकुलेट करो. लिखो y cap is equal to 22 plus 0.8 into x. अब x की वैल्यू डालो 10. So 0.8 into 10, that is 8. 22 plus 8, 30. 30. So for x is equal to 10, y cap is how much? 30. अब एरर का फॉर्मूला डालो.
E is equal to y माइनस वाई कैप। तो जब x 10 है, y कितना है? 30 30 30। सो 30 माइनस वाई कैप भी 30। So error is 0 0. 0 Simple. Okay. Very good. yes sir Yeah. Next. आगे बढ़ते हैं। ओके, आज मैंने सबको सुबह पीडीएफ भेजा था, मिल गया सबको? हाँ सर मिल गया पीडीएफ संभाल के रखना, सभी वीडियो एक ही जगह पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है? ऐसे जितने भी हर एक चैप्टर की, बस चैप्टर का एक पीडीएफ संभाल लिया यानी सब वीडियो उसमें से मिल जाएंगे। और वो जो पिक्चर है उस पर सिर्फ क्लिक करना है तो वीडियो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है? ओके, ओके सर चलो इलस्ट्रेशन नंबर 90, उसमें भी 2 क्वेश्चन है, राइट? इफ regression line y on x is y cap 25 plus 3x। चलो, तो ये 25 जो है वो क्या हो गया? a, ठीक है, और 3 हो गया b। कोवेरिएंस दिया है 48। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी क्या फाइंड करना है? पता चला, SX x फाइंड करना है। Also find coefficient of determination if standard deviation of y, यानी क्या दिया है? sy दिया है। और coefficient of determination यानी क्या फाइंड करना है? जल्दी। R square R square कौन सा? कैपिटल capital R capital R स्क्वायर, square राइट? R square सब कुछ तो दिया है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, क्या फाइंड करेंगे हम? बोलो चलो जल्दी। वाई कैप ए बी सब कुछ दिया ही है यहाँ पे, तो बी दिया है, उससे हमको क्या मिल जाएगा? एस एक्स मिल जाएगा, SX क्योंकि एस square एक्स मिलेगा तो ही को रिलेशन हमको मिलेगा, ठीक है? तो बी दिया है, इसके बेस से फॉर्मूला डालो, बी इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। अब बी दिया है, लिखो 3 इज इक्वल टू, कोवेरिएंस भी दिया है 48 अपॉन एस स्क्वायर एक्स। इसको सामने ले जाओ, इसको यहाँ पे ले आओ। सो एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 48/3। सो एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16। सो एस एक्स इज इक्वल टू 4। 4 सिंपल, एस एक्स मिल गया। अब आर का फॉर्मूला कौन सा था? आर का फॉर्मूला याद है? कोवेरिएंस वाला। X covariance XY upon SX into SY इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बोलो बेटा फॉर्मूला, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन बोलो एस SX into एक्स इंटू एस वाई, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट? चलो सॉल्व करो इसको। कोवेरिएंस कितना है? 48 डिवाइडेड बाय एस एक्स कितना है? 4 इंटू एस वाई कितना है? 15 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 48 बाय 60 होल ब्रैकेट स्क्वायर। करो 48 बाय 60, 0.8 0.8 स्क्वायर। 0.64 So answer is 0.64. This is your coefficient of determination, capital R square. Is it clear? Right? चलो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? वो जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है।
ठीक है, आपको वो पढ़ लेना है दूसरा क्वेश्चन, कोई वर्किंग नहीं है। ये दूसरे मेथड से किया है, ये मेथड से भी आप जा सकते हो, यहाँ से भी सीधा आर मिल जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़े। I think this is the last question. Illustration number 20. Again, दो क्वेश्चन है। करी फील्ड करी हैं और जो Shall we start? Yes. Okay. देखो, y cap is equal to, ये क्या है, x by 2 div plus 5। बेटा मुझे ये बताओ कि मैं y cap is equal to a plus bx लिखूं या फिर bx plus a लिखूं, दोनों सेम ही है क्या अलग अलग है? सेम ही है Same, सर। same, sir. 2+3 करेंगे कि 3+2 करेंगे, आंसर तो 5 ही आएगा, राइट। यस सर। अब देखो यहाँ पे जो दिया है वो मैं पहले लिख रहा हूँ, x by 2 plus 5। चलो इसके बेस से मुझे ये बता दो, सबसे पहले a तो मिल गया आपको 5, राइट। b ढूंढना है, कैसे समझ लो, b अगर यहाँ पे ही b है, इतना तो पता चल गया आपको, ठीक है। एक काम करते हैं, x को साइड पे निकालो, ऑटोमेटिकली b मिल जाएगा। तो x को अगर मैं साइड पे निकाल दूं तो ये हो गया 1/2 + 5, मिल गया a b भी मिल गया। बोलो अब कितना है b? 0.5 या फिर 1/2. 1/2। इज इट क्लियर बेटा, पता चला ये? बस इतना ही नया है और कुछ नहीं है आगे। तो चलो लिखो, b की वैल्यू लिखो 1/2, a की वैल्यू 5। अब आगे देखो, sy/sx is equal to 5/8। तो इसको कैसे लिखेंगे पता है सबको? डायरेक्टली ऐसे लिखो, sy/sx is equal to 5/8, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कौन सा फॉर्मूला आएगा? पहले r फाइंड करना है, उसका सेकंड sy/sx मेथड अभी देखा था ना, सेकंड मेथड अभी जो देखा था वो फॉर्मूला आएगा। लिखो चलो, b is equal to r into sy/sx। b की वैल्यू 1/2 is equal to r into sy/sx डायरेक्टली दिया है 5/8, राइट। r यहीं पे रहने दो, 5/8 को सामने ले गए तो r is equal to 1/2 into 8/5। 5/8 सामने गया है, ठीक है, 1/2 सामने नहीं आया है। चलो करो 1/2 into 8/5, यानी 8 1 सा 8/10, 8/10 करो। 0.8। 0.8। अब लिखो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर, 0.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64, राइट। इज इट क्लियर? ठीक है, yes sir. ओके। चलो सेकेंड सम देखो, पढ़ो पूरा सम पढ़ो। चलो लिखो, जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो लिखो, फिर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ क्या करना है। If the regression line y on x is 4x plus 5y
-65 इज इक्वल टू 0, राइट। देखो हमारा रिग्रेशन मॉडल कैसा है, पहले ये मुझे बताओ। चलो, रिग्रेशन मॉडल क्या है? a plus b y cap equal to a plus bx. हाँ हाँ, तो ये जो है ये रिग्रेशन मॉडल ही है, बट थोड़ा वो फॉर्म में नहीं दिया, उसको वो फॉर्म में ले आओ। ठीक है, कैसे लाएंगे समझना। क्या दिया है पहले बताओ। 4x प्लस 5y माइनस 65 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया है, राइट। अब हमको लेफ्ट साइड y चाहिए, बाकी सब सामने ले जाओ। तो मैं क्या करूंगा, देखो 5y यहाँ पे रहने दो, -65 सामने जाएगा तो +65, 4x प्लस है तो सामने जाएगा तो -4x। इज इट क्लियर? अभी भी हमको y अकेला चाहिए, राइट। तो 5 को क्या करो, सामने ले जाओ। सो y इज इक्वल टू 65 माइनस 4x डिवाइड बाय 5। पता चला बेटा? और यहाँ पे तो आपको पता है y इज इक्वल टू क्या है, y कैप। Y cap. ओके, बट फिर भी हमको ए बी अभी कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, मिल रहा है कुछ यहाँ से? नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये डिवाइड में 5 है। अब इसको थोड़ा मैं सेपरेट करूं, ये तो एलसीएम के तौर पे है, इसीलिए होल डिवाइडेड 5 है। अगर मैं थोड़ा सेपरेट करूं तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 65/5 माइनस 4x/5। बोलो ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? Yes sir, लिख सकते हैं. Yes, sir. 65/5 करो, 13. x को सेपरेट कर रहा हूं। अब बोलो कि b की वैल्यू क्या है? -4/5 sir. हाँ, b की वैल्यू हो गई -4/5। करो, -4/5 कितना हो रहा है? -0.8. लिख दो, चलो। b ढूंढना है ना हमको। रिग्रेशन कॉफिशिएंट इतना याद रखना बेटा, रिग्रेशन कॉफिशिएंट यानी b फाइंड करना है, और कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मींस कैपिटल R²। राइट डाउन बेटा। इलस्ट्रेशन 21। इलस्ट्रेशन 21 को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो सबसे पहले। एमसीक्यू में ऐसा स्मॉल सम आपको पूछ सकते हैं। किसमें पूछ सकते हैं बेटा? एमसीक्यू में, ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला है, पहले तो ये फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा। लिखो ये फॉर्मूला, by(x) इज इक्वल टू by(x), ये तो आपको पता है कि हमारा जो भी b अभी तक हम रखते थे बेटा, मैंने पहले ही समझाया था, ये y(x) है। तो b यानी क्या समझना है यहाँ पे, by(x) इज इक्वल टू, अगर शॉर्टकट मेथड यूज हो रही है तो इज इक्वल टू क्या होगा, bvu, y की जगह v, x की जगह u, इनटू cy/cx। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। cy/cx नहीं है तो by(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, bvu, U. तो ये रहा। बट आप एक ही फॉर्मूला याद रखो तो भी चलेगा। cy/cx नहीं है यानी 1 तो होगा ही, तो 1 रखोगे तो भी यही फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये वाला चलेगा। ओके बेटा, सम देखे।
Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, चलो सम देखते हैं। ओके चलो पहला सम देखो, u इज इक्वल टू x माइनस 15, v इज इक्वल टू y माइनस 20, राइट। और आपको ये रहा आपका क्वेश्चन, एंड इफ by(x) इज इक्वल टू 0.85, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मुझे है कि क्या यहाँ पे cx cy दिख रहा है? No, sir. नो। तो जब No, cx no. cy नहीं है तो bvu इज इक्वल टू क्या होगा? by by(x). By(x). ओके बस तो लिखी दो, चलो bvu is equal to by(x) which is equal to 0.85। बेटा मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें आप ऐसा भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि जनरली आपको यहाँ पे by(x) नहीं पूछेंगे, आपको bvu पूछेंगे। तो bvu का फॉर्मूला बनाओ तो बेटा क्या होगा? Sir, by(x) into cx upon cy. हाँ लिखो लिखो लिखो, by(x) इंटू cx अपॉन cy। ये फॉर्मूला यूजफुल रहेगा आपके लिए। ओके चलो सेकंड सम देखो आप। सेकंड सम में जो जो इंफॉर्मेशन दी है पहले वो देखो। बेटा हमको तो इसमें से सिर्फ cx cy ही ढूंढना है, ठीक है। तो लिखो cx इज इक्वल टू 3, cy इज इक्वल टू 5। देखो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई या फिर जो फॉर्मूला है उसी तरीके से रखना है, राइट। बट मैंने समझाया था अगर इनटू है, राइट है, याद है, अगर इनटू है cx या cy तो उसको क्या करना है, 1 बाय करके रखना है, जो भी आंसर आएगा। क्लियर है ये सबको? चलो Yes, तो cx इज इक्वल टू 3 लिखा होगा, cy इज इक्वल टू 5 लिखा होगा, by(x) लिखा होगा आपने 0.9। चलो लिखो फॉर्मूला, bvu इज इक्वल टू by(x) इंटू cx अपॉन cy, जो अभी हमने लिखा, इज इक्वल टू करके by(x) 0.9 इंटू cx कितना है 3 डिवाइड बाय cy 5। करो सॉल्व। 0.54. 0.54, sir. कितना आया? 0.54. 0.5। डन? क्लियर? Yes. इसमें कोई डाउट है? No, sir. वेरी गुड। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। देखो थर्ड क्वेश्चन आराम से आंसर देना। इसमें से u में देखो सब लोग, u में देख के मुझे बताओ cx इज इक्वल टू व्हाट? 10. 1/10. हाँ लिखो चलो, cx इज इक्वल टू 1/10। याद करो वो बेटा फ्रैक्शन वाला सम, और 1/10 इज इक्वल टू क्या है? 0.1. 0.1. बस तो cx हम 0.1 लेंगे। चलो अब v में देखो, cy इज इक्वल टू व्हाट? 10. 10 और by(x) इज इक्वल टू 0.25। चलो लिखो फॉर्मूला, bvu इज इक्वल टू by(x) इंटू cx अपॉन cy। by(x) है 0.25
इनटू हमने तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है 0.1 cx और डिवाइड बाय cy 10 करो सॉल्व 0.25 into 0.1 divided by 10 0.0025 0.0025 Is it clear? ठीक है, आगे बढ़े बेटा। yes sir वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब समझना वापिस, चलो वापिस से यहाँ पे देखो, u में देखो cx कितना है बता दो मुझे। 1/5 sir लिखो लिखो cx इज इक्वल टू 1/5 और इसके इक्वल टू कितना होगा 1/5 कर दो, आपके पास तो कैलकुलेटर है। 0.2 0.2 वेरी गुड। चलो वैसे v में देखो cy इज इक्वल टू 1/2 1/2 इज इक्वल टू 0.5 0.5 बस। 0.5 byx लिखो 1.6 byx 1.6। चलो इसका फॉर्मूला लिखो BBU, बोलो फॉर्मूला क्या है। BBU इज इक्वल टू BYX इंटू CX अपॉन CY। सो BYX है 1.6 इंटू इसकी वैल्यू क्या थी 0.2 डिवाइड बाय 0.5। आंसर इज 0.64 0.64। ओके बेटा।